नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। और दोस्तों, छठे जेपीएससी के और सातवीं जेपीएससी के सारे सारे छात्र इस वीडियो को बहुत गौर से देखें। और मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, चाहे वो सेलेक्टेड हो, छठी जेपीएससी में जो सेलेक्ट हो चुके हों और जो अनसेलेक्टेड हों, या जो सातवीं जेपीएससी के छात्र हों, या फिर झारखंड के वो सारे छात्र जो जेपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर आपका कोई अभी तक कमेंट नहीं आया है, आपका कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा शुरू से ही ट्रेंड रहा है कि जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या ऑथेंटिक जानकारी या अपने तरफ से हम पूरी तरह से एकदम जब तक श्योर नहीं हो जाते, तब तक ना तो कोई वीडियो बनाते हैं, तब तक ना कोई सूचना देते। ये आपके एग्जाम फाइटर का शुरू से ट्रेंड रहा है और आप ये भली बात ही जानते हैं। तो छठी जेपीएससी पे आखिर क्यों इतना विवाद है? स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो आपको किसी यूट्यूबर ने अब तक नहीं बताया होगा, हो सकता है बहुत सारे हमारे छात्र जो अनुभवी छात्र हैं वो चीज़ों को जानते हों, लेकिन और सभी लोगों तक भी ये बात पहुंचाने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। और उसी क्रम में ये वीडियो लेके आए हैं। और क्या सही है, क्या गलत है, किस पहलू को छुपाया गया है, क्या पहलू नहीं बताया गया है, उन सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि ये रिजल्ट सही है गलत में। लेकिन मेरा निवेदन है कि पूरा वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। तो आखिर सबसे पहले शुरू करते हैं कि छठी जेपीएससी पे ये विवाद क्यों मचा हुआ है। तो विवाद इसलिए मचा हुआ है कि पेपर वन का जो रिजल्ट है, पेपर वन का जो मेंस का पेपर है, पेपर वन का उन सारे को मतलब मार्क्स कर ऐड करके बाकी के पूरे 6 पेपर का ऐड करके जो है रिजल्ट निकाला गया है। कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट जो है पहला पेपर का ऐड क्वालिफाइंग नेचर का होना था, जैसा कि मैं आपको पूरा डिटेल के साथ दिखा दे रहा हूँ। और आप देख सकते हैं, ये हमने छठे जेपीएससी का जो है एडवर्टीजमेंट खोल दिया है। अब पूरा चीज़ देखिएगा, मैं बताऊं पूरा वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया हमने, काफ़ी मेहनत करके। आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा जागरूकता जो है फैलेगी। तो ये वीडियो जो मेरा निवेदन है, आप ये शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। ये जो देखिए विवाद इस पर मचा हुआ है, ये पेपर वन पे लोगों का कहना है कि पेपर वन का जो मार्क्स है बाकी के पेपर में ऐड नहीं होना था, लेकिन इसको भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए हम आपकी बात मानते हैं कि हो सकता है गलती हो। लेकिन जब हम विज्ञापन पे जाते हैं तो विज्ञापन में देखिए ये साफ साफ लिखा है, मैं आपको बताऊं। ये पेपर वन, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शंस ऑन जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ईच ऑफ 50 मार्क्स, दोनों के प्रत्येक जो है 50-50 मार्क्स का है। साथ ही साथ ये ने लिख दिया है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप रिमार्क्स में, ये देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन विच मिनिमम 30 मार्क्स इन मैंडेटरी। उसके बाद पूरे विज्ञापन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका पेपर का मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा। पहली बात, यहाँ तो चलो आयोग अपनी बात पे स्टैंड है, मतलब अपनी बात को स्टैंड करता है, मतलब सही ठहराता है। इसके अलावा भी आगे भी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया हमने, एक एक चीज़ को जो है छानबीन करके। अचानक से कुछ भी देना जो है ये सही नहीं है कि कुछ भी मतलब हम बोल दें और मान ले लोग। चूँकि हमारा ट्रेंड रहा है कि हम बिल्कुल सही ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इस पर रिसर्च कर ही लेते हैं। हड़बड़ी में कुछ भी करना सही नहीं होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सॉरी, ऊपर है सिलेबस में, वीडियो पे बने रहिएगा। हाँ, ये देखिए मिल गया, ये देखिए मुख्य परीक्षा, ठीक है। ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा गौर से। मुख्य परीक्षा के आधार पर ऋतु के अनुरूप 3 गुना अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 6 पत्रों की होगी, ठीक है, 6 पत्रों की होगी, जिसका कुल पूर्णांक 1050 होगा। मुख्य परीक्षा के सभी विषयों पत्रों में अभ्यर्थियों के सम्मिलित होना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत है। तो आखिर इससे निकलता क्या है? इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि कमीशन यहाँ भी बता रहा है कि आपका पूरा मार्क्स 1050 है और प्लस 100 इंटरव्यू, यानी कि 1150 मार्क्स पे आपका जो है टोटल जो है मेरिट बनी है। और उसी के आधार पे जेपीएससी ने जो रिजल्ट निकाला है उस पर 1150 मार्क्स पे निकाला है। तो सिलेबस में तो पहला प्राइमा फेसिया जो है आपका नोटिफिकेशन में तो कोई एरर दिखता नहीं है, कहीं नहीं एरर दिख रहा है भाई, यहाँ तो कमीशन सही है पूरी तरह से, ठीक है।
अब उस पे आते हैं सिलेबस पे। पूरा सिलेबस भी, अब पूरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा लिंक डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। गूगल ड्राइव में बना के सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स की हम जो है डाल देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और उस पर हमने पूरा रिसर्च करके जो बनाया है, चूंकि आपको उतना पढ़ने में समय लगे, या हो सकता है बहुत लोग पढ़ चुके हो, कुछ कंक्लूजन निकाल चुके हो, जो लोग कंक्लूजन नहीं निकाल पाए हैं, डिलेमा में है, ये हमारा वीडियो उनके लिए, और काफ़ी रिसर्च करके हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ तो जीपीएससी पूरी तरह से सही लग रही है भाई, कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आते हैं सिलेबस पे, ये देखिए, अब आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस का ये देखिए, सिलेबस खुल गया, कुल 54-55 पन्ने का है। इसके मैं सबसे आखिरी पन्ने पे जाता हूँ, सबसे आखिरी पन्ने पे मैं जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी जो सिलेबस है, जो कि वेबसाइट पे भी है, यहाँ पे भी देखिए, जब पूरा ये सिलेबस बनाया गया है, इसमें भी साफ साफ बताया गया है। ये देखिए, ये सिलेबस है, ठीक है। यहाँ भी ये बताया गया है कि टोटल आपका मार्क्स जो है, ये देखिए 100 ऐड करके पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, टोटल 1150 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए सारा कुछ दिया हो। पेपर 1 जनरल हिंदी एंड इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शंस, यहाँ भी 100 मार्क्स का है, 150 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर है। और इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पे जो पूर्णांक है, ग्रांड टोटल 1150 बताया है, जो कि कुछ यूट्यूबर्स ने बनाया भी, वीडियो मैंने देखा है। ठीक है, यहाँ भी जीपीएससी भाई पूरी तरह से सही है, गलत होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, रिकमेंडेशन पे। जिस रिकमेंडेशन का हवाला सब लोग दे रहे हैं, लेकिन रिकमेंडेशन को पूरा नहीं पढ़ा गया, रिकमेंडेशन को आधा अधूरा पढ़ा भी गया है, और कुछ लोग आधा अधूरा शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन जो बनी है वीके दुबे जो कमेटी का था, जो कि सब लोग शेयर कर रहे हैं, और ये देखिए वीएस दुबे, ये वीएस दुबे आईएएस रिटायर्ड, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी झारखंड, ये मुख्य सचिव रह चुके हैं। ठीक है, रिवीजन ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ झारखंड सीएससी। ठीक है, अब इस कमेटी काफ़ी लंबा चौड़ा रिकमेंडेशन है, 74 पन्ने का। लेकिन मैं आपको सीधे अब इस पे ले चलता हूँ पेज नंबर 21 पे। ये आ गए हम पेज नंबर 21, बहुत गौर से देखिएगा। और ये आ गए पेज नंबर हम 21 पे। ये आ गए, ठीक है। पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको जो मेन मेन चीज़ें वही पढ़ के बता दे रहा हूँ, और हिंदी से इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन भी करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिन्हें ना समझ में आया वो समझ लें। द कमिटी देयरफॉर, इस तरह रिकमेंड दैट, ये अनुशंसा करती है, डेट द एग्जिस्टिंग कंपलसरी जनरल हिंदी पेपर ऑफ द मेन एग्जामिनेशन ऑफ द झारखंड सिविल सर्विसेज बी रिप्लेस्ड बाई, जो हिंदी का सिर्फ पेपर पहले जो है सिर्फ हिंदी का लिया जाता था, 5वीं जीपीएससी तक आपको मालूम होगा, उसको बी रिप्लेस्ड बाई, उसको रिप्लेस किया जाता है बाई या के द्वारा, कंपोजिट पेपर ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ जनरल हिंदी एंड इंग्लिश कैरिंग अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स, जो कि दोनों 100 मार्क्स का होगा, हिंदी और इंग्लिश। दिस पेपर विल हैव 2 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, वन ऑफ जनरल हिंदी एंड अदर वन ऑफ जनरल इंग्लिश, ईच ऑफ 50 मार्क्स, यानी कि ईच मतलब प्रत्येक, यानी कि दोनों जो है 50-50 मार्क्स का होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब आगे क्या इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इट इज़ फर्दर सजेस्टेड, आगे जो है सुझाव दिया जाता है, दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर, इस पेपर में, यानी कि जो नई बनी है 50 इंग्लिश 50 हिंदी का, इसमें बताया गया है, इट इज़ फर्दर सजेस्टेड दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर शुड बी काउंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड बी काउंटेड, यानी कि इसके नंबर को काउंट किया जाना चाहिए, लाइक दैट ऑफ एनी अदर पेपर ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो और पहला पेपर के अलावा पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 है, इन सभी के मार्क्स को ग्रेडेशन लिस्ट में ऐड किया जाता है, यानी कि फाइनल लिस्ट में ऐड किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इसके मार्क्स को भी काउंट किया जाएगा फाइनल मेरिट में। एग्जामिनेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट, ये देखिए, अब इस कमेटी की रिपोर्ट में ही 21वें नंबर पन्ने पे ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी जेपीएससी पूरी तरह से सही हो गई, पूरी तरह से सही हो गई। आपको सब कुछ मैं ऑन पेपर दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, बहुत कुछ अभी आगे बताने वाला हूँ, बहुत कुछ। ठीक है, यहाँ तक सारे स्टेप में जेपीएससी सही है। पहले स्टेप में विज्ञापन में कहीं नहीं मेंशन किया गया कि पहले नंबर के मार्क्स को हम नहीं ऐड करेंगे। सिलेबस में भी सबसे लास्ट पन्ने में बताया गया कि 1150 नंबर्स का होगा, इंटरव्यू 100 को लेके। ये जो वीके दुबे कमेटी का जिसका हवाला सब लोग दे रहे हैं, 74 पन्ने की जो ये रिपोर्ट है, उसमें 21वें नंबर पेज पे देखिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि शुड बी काउंटेड लाइक दैट ऑफ एनी अदर पेपर ऑफ द मेन एग्जामिनेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका नंबर जो है ऐड किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश का। यहाँ तक पूरी तरह से जेपीएससी बिल्कुल सही है, कोई से काट नहीं सकता। अब आगे आते हैं सरयू राय कमेटी पे, जो गजट होता है जिसको माना जाता है। ठीक है, ये
अब देखिए ये गजट है, ठीक है, गजट संकल्प, इसे ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिएगा पूरा खेल समझिएगा, इसे ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर से यही एक तरह से कानून बनता है, ये सब लोग जानते होंगे। अब ये देखिए विषय है 13/4/2016, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा पाठ्यक्रम व पद्धति में संशोधन किए जाने के संबंध में, यानी कि वीके दुबे कमेटी के बाद का है ये, ठीक है। वो 13 का था, उसका डेट था 2 अप्रैल 2013 का हुआ था वीके दुबे कमेटी का एक्सपर्ट रिकमेंडेशन। और ये जो है सबसे लेटेस्ट 13/4 जो कि भाषा के लिए बना था, आपको पता होगा, ठीक है। जो लैंग्वेज पेपर, जो लोकल लैंग्वेज पेपर ऐड किया गया था उसके लिए कमेटी बनी थी, और उसमें भी ये देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, और भी बहुत सारी चीज़ क्लियर कर गई थी कि प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या संसूचित रिक्तियों का 15 गुना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी हमारे काम की चीज़ नहीं है, हालांकि आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहें तो। अब यहाँ पे ये देखिए चौथा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के पेपर 2 लैंग्वेज एंड लिटरेचर विषय की परीक्षा को 100 से बढ़ाकर 150 किए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। 100 से बढ़ा के इसको 150 किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार मुख्य परीक्षा के सभी पत्रों का योगफल 1000 से बढ़कर 1050 अंक हो जाएगा, अनुलग्नक संलग्न, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 1050 यहाँ भी बताया जा रहा है सरयू एक्सपर्ट कमेटी में कि 1000, ये जो एक्सपर्ट कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं, ये गजट है, ये फाइनल होता है, ये गजट होता है, ठीक है। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि 1050 मार्क्स का आपका टोटल मेंस का पेपर होगा प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, यानी कि टोटल होगा 1150, ठीक है। जिसके आधार पे अभी जो रिजल्ट जो है जेपीएससी ने निकाला है, यहाँ तक जेपीएससी अपने आप को पूरी तरह से स्टैंड करती है, यहाँ 1050 अंक हो गया। लेकिन यहाँ भी कुछ एम्बिग्यूटी है, यहाँ भी ये नहीं बताया गया है कि ये पूर्णांक किस तरह का होगा या क्या होगा, ठीक है। अब आ गया इस पे, यहाँ तक जेपीएससी भाई पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से सही है, कहीं से भी आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमारी नज़र रिकमेंडेशन वीके दुबे की पे ही जाती है, जो कि 3 पन्ने की है, वो सर जो जेपीएससी में मीटिंग हुआ था, बहुत ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को कोरिलेट करिएगा। ये पहला जो हमने दिखाया था आपको, ये जो हमने दिखाया था 74 पन्ने का, ये 74 पन्ने का जो हमने वीके दुबे का आपको दिखाया था, ये इन्होंने ये एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट को मानना ना मानना सरकार पे जो है वो निर्भर करता है। रिकमेंडेशन ये देखिए, रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है, कमेटी रिकमेंड करती है, एक्सपर्ट कमेटी जो है। लेकिन रिकमेंडेशन को मानना, उसमें से कितनों चीज़ों को लेना है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जो गजट होता है वो मेन होता है, ये गजट जो हमने आपको दिखाया, ये जो हमने आपको गजट दिखाया है, ये संकल्प, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये संकल्प जो है इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ तक 1050 मार्क्स की बात हो रही है, ये देखिए 1000 से बढ़ के 1050 हो जाएगा, यहाँ तक 1050 प्लस 100 यानी कि 1150 मार्क्स की यहाँ तक बात हो रही है, यहाँ तक जेपीएससी सही है। अब आगे इसी रिकमेंडेशन का, वीके दुबे रिकमेंडेशन का 3 पन्ने का एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ लेटर, जो कि ये झारखंड लोक सेवा आयोग में मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से देखना शुरू करिएगा। जेपीएससी मेट ऑन 2 अप्रैल 2013 टू कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रिवीजन ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 24 मार्च 2012, ठीक है। अब इसमें काम की बात क्या है आपके लिए भाई, पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी जो काम की बात है ये बता देता हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमारी नज़र यहाँ पेपर 1 पे पड़ती है, टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इन सभी को ऐड करके जो है जेपीएससी ने अभी नया वाला जो रिजल्ट निकाला है वो निकाला सभी को। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए पेपर 1 पे नजर पड़ती है, जनरल हिंदी 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट विल बी ओनली ए क्वालिफाइंग पेपर, ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर इन विच आउट ऑफ 100 एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ओनली 30 मार्क्स, ओनली सिर्फ 30 मार्क्स आपको लाना है। Thus, inclusion of 50 marks general English component will not adversely impact the chances of a student from Hindi regional language background। अब देखिए यहाँ समझने वाली क्या बात है, बहुत गौर से समझा रहा हूँ, ये शब्दों ने काफ़ी घुमाया है लोगों को। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओनली क्वालिफाइंग। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि चूंकि 50 नंबर है हिंदी, 50 नंबर है इंग्लिश, ठीक है,
तो हो सकता है कि जिसका रीजनल लैंग्वेज है, सीधी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इस शब्द का मतलब जो है यहाँ पे, इस शब्द का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मैं सिर्फ हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि 10 इंक्लूजन ऑफ 50 मार्क्स जनरल इंग्लिश कंपोनेंट, यानी कि जो 50 नंबर का जो इंग्लिश जोड़ा गया है इन 100 नंबर में, विल नॉट एडवर्सली इम्पैक्ट, प्रभाव डालना, द चांसेस ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी रीजनल लैंग्वेज बैकग्राउंड। इनका कहने का मतलब ये है, शुद्ध हिंदी में समझिए, कि अगर मान लीजिए कोई हिंदी बैकग्राउंड का है जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है, या फिर जिसका नागपुरी लैंग्वेज हो, खोटा हो, कोई भी वो, उसको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, तो उससे भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। 50 नंबर इंग्लिश अगर जुड़ा है तो उससे भी परेशान होने की बात नहीं है। एडवर्सल इम्पैक्ट उसी को कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली ए क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें ये भी तर्क दे रहे हैं कि यहाँ भी तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप सोचिए, ये सोचने वाली बात है, अगर यहाँ जब कह दिया है कि 10 इंक्लूजन और 50 मार्क्स जनरल इंग्लिश कंपोनेंट विल नॉट एडवर्सली इम्पैक्ट द चांसेस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश, यानी कि जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं और इंग्लिश बैकग्राउंड, जो खोटा बैकग्राउंड के हैं, या जो भी बैकग्राउंड के हैं जिनका रीजनल लैंग्वेज है, उसमें 50 नंबर इंग्लिश जो मार्क्स ऐड किया गया, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इट विल ओनली बी अ क्वालिफाइंग पेपर। ये तो भैया अंडरस्टूड है, ये रीजनिंग है। तो यहाँ तो जेपीएससी पूरी तरह से गलत हो गई, जेपीएससी का रिजल्ट यहाँ पे गलत हो गया। और भी आगे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब तो ये हो गया रिकमेंडेशन, 3 पेज का आपने देख लिया। अब आते हैं हम फिर से सिलेबस पे, जो जेपीएससी ने अपना सिलेबस जो मैं आपको शुरू में दिखाया था, ये देखिए, ये मैंने आपको जो जेपीएससी का सिलेबस दिखाया था और जो इसमें दिखाया था यहाँ पे कि टोटल देखिए, यहाँ भी ग्रांड टोटल 1050 मार्क्स ही जेपीएससी मान के चल रही है, कि यहाँ भी ये दिखाना चाहती है कि 1050 मार्क्स का ही है। ठीक है, अब इसी में आपको एक और लूपहोल दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। इसी में देखिए, अब अगर आप आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा शब्दों का खेल खेला गया है। ये देखिए, पेपर 1, पेपर 2। अब यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इतने सारे पेपर्स हैं, पंच परगनिया, टोटल 15 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस पेपर विल बी सेट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 150 मार्क्स, 150 मार्क्स, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर शैल बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ग्रेडेशन लिस्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। यानी कि इस पेपर में साफ साफ कर दिया गया है कि इसका मार्क्स जो है आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। ठीक है, ऐड होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे आते हैं हम इस पे, पेपर 1 पे, यहाँ हमारी समझ धोखा खा जाती है कि आखिर जेपीएससी की बुद्धि यहाँ कहाँ चली गई। यहीं हमारी समझ धोखा खा जाती है। यहाँ साफ साफ देखिए शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है सेम चीज जो कमेटी का, वीके दुबे कमेटी में लिखा हुआ है कि इट विल बी ओनली ए क्वालिफाइंग पेपर in which out of 100 every candidate will have to secure only 30 marks. Thus inclusion of 50 marks general English component will not adversely impact the chances of a student from Hindi regional language background. यानी कि यहाँ भी ये वही कहना चाहती है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी का हिंदी लैंग्वेज है, किसी का रीजनल लैंग्वेज नागपुरी, खोटा और पंचपरगनिया कुछ भी हो, अगर उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये उन पे एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इट विल ओनली बी अ क्वालिफाइंग पेपर। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ओनली 30 मार्क्स। तो दूसरी बात, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका मार्क्स भी ग्रेडेशन लिस्ट में, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। देखिए सिलेबस में एक ही जगह, ये देखिए सिलेबस में ही पहले पेपर 2 में, ये देखिए पेपर 2 में इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये देखिए पेपर 2 में इन्होंने मेंशन कर दिया है, ये पेपर 2 में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि दिस पेपर शैल बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ग्रेडेशन लिस्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। लेकिन पेपर 1 में इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, ये कहीं नहीं मेंशन किया है। अरे भाई, तो बच्चा क्या समझेगा ये बताइए। ऑब्वियस सी बात है, यही जेपीएससी ने ब्लंडर किया है। जेपीएससी रिकमेंडेशन जो कैंडिडेट होते हैं, जो जेपीएससी के कैंडिडेट होते हैं या किसी भी एग्जाम के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, वो किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया वो नहीं जाते हैं। दे डोंट नो क्या रिकमेंडेशन है कमेटी की। जो वेबसाइट पे जो एडवर्टीजमेंट आता है, जो सिलेबस आता है, छात्र उसके अकॉर्डिंग तैयारी करता है। और यही आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, बहुत बड़ा ब्लंडर। इसको बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाएगा। यानी कि जो 100 मार्क्स पेपर 1 का ऐड किया गया है
चाहे कोई कुछ भी कह ले, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग जो सेलेक्टेड हैं या बहुत सारे लोग जिनके अपना व्यू हैं जो कुछ जो है अपने उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ फैक्ट दिखा दिया कि ये देखिए सेकंड पेपर में बताया गया है कि ग्रेडेशन लिस्ट में ऐड होगा, तो यहाँ ग्रेडेशन लिस्ट में ऐड होने का नहीं बताया गया है। साथ ही साथ इसने साफ कहा है कि जो रीजनल बैकग्राउंड हिंदी बैकग्राउंड का उनको 50 नंबर का ये जो मार्क्स है जनरल इंग्लिश का, इनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर का है। तो यही जेपीएससी ने ब्लेंडर कर दिया है। जेपीएससी को यह समझना चाहिए कि लड़के जो है कमेटी का रिकमेंडेशन देख के वो जो है अपना एग्जाम की तैयारी नहीं करते, बल्कि एडवर्टीजमेंट और सिलेबस देख के तैयारी करते हैं, और यही जेपीएससी ने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है। ये रिजल्ट पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। अगर देखा जाए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, सरकार में आने से पहले उन्होंने जो छठी जेपीएससी का जो लड़कों के सेंटिमेंट से खेला है वो बहुत ही गलत है मेरी नज़र में। छठे जेपीएससी पे उससे पहले सरकार में आने से पहले वो बार बार कहते रहे ये रिजल्ट गलत है, आरक्षण नियमावली में गलत है, बहुत सारी चीज़ें गलत है, कुल मिला के जेपीएससी करप्ट है, वो बार बार कहते आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनका पूरी तरह से टोन बदल गया। उनका ध्यान कहाँ चला गया ये किसी के समझ में। लगातार छात्र प्रोटेस्ट करते रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन छठी जेपीएससी का रिजल्ट कैंसिल नहीं हुआ, और नहीं तो सरकार ने हरी झंडी दे दी। मुझे याद करिए, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि शायद मैं फेवर नहीं करता जेपीएससी पे, मैं लेकिन फेवर करने वाली बात नहीं है। जब लड़के प्रोटेस्ट में बैठे थे मोरहाबादी में, तो उनका जो ग्राउंड था बिल्कुल सही था, वो पूरी तरह से सही थे, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अधिकारों की लड़ाई, वो सोचने वाली बात है कि जब मुख्यमंत्री ही जिनके भरोसे जिन्होंने जिताया, मुख्यमंत्री ही जब आने से पहले कह रहे थे कि नहीं हम आएंगे तो जेपीएससी को कैंसिल करेंगे, रद्द करेंगे, जब उन्होंने ही नहीं कैंसिल किया, उसके बाद मैं किस आधार पर कह रहा था ये भी देखिए। मैंने 11 फरवरी को ही बता दिया था कि ये कैंसिल नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट मैंने कहीं नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको आज ये डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए मैंने किस आधार पर कहा था। ये देखिए, ये 5 फरवरी 2020 का लेटर है। इस लेटर को मैंने अभी तक कहीं नहीं डिस्क्लोज किया था, लेकिन अब इसके दिखाने का समय आ गया है कि मैंने क्यों कहा था कि फरवरी में ही कि मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी दे दी, कार्मिक ने इसे हरी झंडी दे दी, और लड़के उसके बाद भी, हो सकता है लड़के मुझे नेगेटिव या गलत तरीके से लिए हो कि आप गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका सपोर्ट करने का कारण समझिए कि मैं क्यों सपोर्ट किया था या क्यों इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला था। मैं क्यों सोचा कि छठी जेपीएससी की अब कहानी खत्म होने में फ़ायदा है और सातवीं जेपीएससी को आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वही कहानी यहाँ थी। वो कहानी इसलिए थी कि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट से लड़के जो है हाई कोर्ट से भी हार चुके थे, हाई कोर्ट में भी डिसीजन उनके फेवर में नहीं गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया था, उसका इसमें मेंशन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये पूरा जो है पंकज पांडे जी का, ये देखिए याचिका 399/2018 पंकज कुमार पांडे बनाम झारखंड राज्य के माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के इतना के पारित आदेश के अनुपालन में। ठीक है, अब ये देखिए दिया हुआ है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा LPA 399/2018 में दिनांक को पारित न्यायालय का कार्यकारी अंश निम्नांकित है। ठीक है, जो आदेश पारित हुआ था उसको ये बताया गया है। ठीक है, अब उसमें ये कहा गया है, अब आगे देखिएगा, हाई कोर्ट की तो कहानी खत्म हुई, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात देखिए। ऊपर जो भी डिसीजन हुआ हो, विषयांकित न्यायाधीश के अनुपालन के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता, हमारे महाधिवक्ता कितने, पिछले वाले महाधिवक्ता कितने विद्वान थे ये सबको पता है। ठीक है, झारखंड का परामर्श विभाग के द्वारा प्राप्त किया गया, विद्वान महाधिवक्ता झारखंड के द्वारा परामर्शित किया गया है कि विषयांकित न्यायाधीश के विरुद्ध SLP में जाना श्रेयकर प्रतीत नहीं होता है, इसलिए उक्त न्यायालय के अनुपालन हेतु उपनियुक्त निर्देश जारी करना चाहिए एवं नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। ये देखिए, ये कार्मिक का लेटर है, ये 940 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, और आपको पता होना चाहिए कि कार्मिक का हेड CM ही होता है। ठीक है, सुधीर कुमार रंजन, सरकार के मुख्य सचिव। तो अब आप खुद ही सोचिए, आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपका जो है SLP जो है वो खारिज हो चुका है पहले ही दिन। दीपक सिंह ने शायद केस किया था, कोई दीपक सिंह नाम के छात्र ने, वहाँ भी खारिज हो गया। तो अब आप बताइए कि हाई कोर्ट से आप हार गए, सिंगल बेंच से हम लोग हार गए, डबल बेंच से भी हार गए, SLP से भी हार गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, SLP यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब हमारी आखिरी उम्मीद जो बचते हैं वो CM सर बचते हैं, हेमंत सोरेन जी बचते हैं। और हेमंत सोरेन की कार्मिक सरकार, कार्मिक विभाग ने ही जब 5 फरवरी को जब हरी झंडी दे दी इससे पूरे एग्जाम को, तो क्या हम इस मामले को लेके ICJ में जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में जाते? ये सोचने वाली बात है। तभी मैंने सोचा था कि छठी जेपीएससी का पूरा गेम अब खत्म हो चुका है, अब सातवीं जेपीएससी पे ही ध्यान देना चाहिए।
मेरा सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन मजबूरी थी कि छठे जेपीएससी का जो है वो ख़त्म हो और सातवें जेपीएससी आए, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कार्मिक विभाग ने सब ने हरी झंडी दे दी। तो हम लड़ते किससे आखिर हम लड़ते किससे? हंगर स्ट्राइक का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, लड़के लगातार हंगर स्ट्राइक में बैठे। सबको पता था कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सबसे जब हरी झंडी मिल चुकी थी तो फिर यहाँ पे मेरा बोलना यही था कि सातवां जेपीएससी आ जाए। तो अब सब लोग जो है तैयारी में लगे, क्योंकि छठी जेपीएससी जिनसे आखिरी उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने ही इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और न तो हरी झंडी कार्मिक से मिल गई। और भी इसमें बहुत सारे ब्लंडर है छठी जेपीएससी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, आप इस पे आइए, मार्क्स पे आइए, ठीक है, मार्क्स पे आइए। ये देखिए पेपर 2 में, ये देखिए 3 नंबर दिया गया है। ये देखिए पेपर 2 में 3 नंबर दिया गया है, लेकिन जेपीएससी की लापरवाही कहीं ना कहीं सबके सामने आ चुकी है, ये कहने वाली बात नहीं है। और अब इसका एक ही उपाय है जो मैं आपको बता सकता हूँ, और भी बहुत सारे मिस्टेक है मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए हमारे एक मित्र हैं सतीश कुमार पाठक जी, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। इनका देखिए पेपर 2 में ये देखिए 32 मार्क्स दिया गया है, सिर्फ 32, जो कि बिल्कुल उम्मीद से परे था। बहुत ही अच्छी इनकी, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। और भी बहुत सारा, ये ऋषिराज सिन्हा जी हैं, ये देखिए इनकी भी हिंदी बहुत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने हिंदी में मात्र इनको 32 नंबर दिया गया है। तो हिंदी वाले छात्रों के साथ भी कंप्लीट पार्शियलिटी की गई है जेपीएससी में। कुल मिला के अगर देखा जाए तो छठी जेपीएससी एक पूरी तरह से ब्लंडर है, पूरी तरह से कंप्लीट ब्लंडर है, जिसका सिर्फ और सिर्फ अब एक ही सॉल्यूशन है कि पूरा रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए। रद्द क्यों किया जाए? इतने ब्लंडर्स आप देख रहे हैं, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रही है जेपीएससी। और सबसे बड़ी बात कि अब इसमें प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसे रद्द करके, मुख्य परीक्षा को रद्द करके फिर से मेंस का लिस्ट जारी किया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, तो सभी छात्रों के मार्क्स अब तो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, सभी छात्रों के मार्क्स अब पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। तो अब प्राइवेसी नाम की चीज़ बची कहाँ? तो अब तो इसका एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए कि पूरी वैकेंसी, पूरी प्रक्रिया को रद्द करके, छठी प्रक्रिया को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द करके छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं सबका एक साथ कंबाइंड जो है वैकेंसी निकाला जाए, जिसमें 1000 प्लस वैकेंसी से ऊपर होंगी, कम से कम मेरे हिसाब से तो 1400-1500 के हिसाब से होगा। और सबके पास, मुख्यमंत्री जी को देखा जाए तो उनको अगर वाकई छात्रों से सहानुभूति है तो अब उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है सिंपैथी को गेन करने का। वो पूरी तत्काल प्रभाव से पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दें, 6 जेपीएससी की पूरी प्रक्रिया को रद्द करके छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं का एक साथ वैकेंसीज निकालें, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। जी हाँ दोस्तों, पहले में तो मैं कह रहा था कि 7वीं जेपीएससी का आ जाए, लेकिन छठी जेपीएससी का जिस तरह से जो ब्लंडर है, मैंने क्यों कहा कि रिजल्ट आ गया उसका मैंने कारण बता दिया कि खुद जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और खुद कार्मिक विभाग ने हरी झंडी दे दी, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है? हमारे दोस्त जो बैठे रहे हैं वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे कुछ नहीं हुआ, तो हमारे पास रास्ता ही क्या बचता है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ा के अब 7वीं जेपीएससी का जो नए छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए। तो अब तो जो ये रिजल्ट आने के बाद जो ब्लंडर्स दिखे हैं, ये वाकई बहुत बड़ा ब्लंडर है और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो शायद शब्दों में बताना वो नहीं होगा। तो अब हमें करना क्या है? देखिए हमें लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम कुछ कर नहीं सकते, प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, और ये प्रोटेस्ट करना जो है सही भी नहीं होगा। उसके बाद जो हाई कोर्ट में फाइलिंग की प्रक्रिया, केस तो होगा 100% और हम जीतेंगे भी, ये भी 100%, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मुख्यमंत्री जी खुद से इस पर अगर एक्शन लेते हैं, जो सरकार का हक भी है, जो पावर भी है कि वो अधियाचना वापस ले सकती है, जेपीएससी का भी अधिकार है कि वो किसी भी समय प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। और ये नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 18 में मेंशन किया गया है, आप ये विज्ञापन में पढ़ लीजिएगा। तो अब हमें करना क्या है? अब जब तक ये लॉकडाउन है, हम अपने स्तर से घर पे भी बैठे सोशल मीडिया पर लड़ सकते हैं और मुख्यमंत्री के संज्ञान में अपने तरीके से बात ला सकते हैं, और ये सबको आगे आना होगा। करना क्या है हमें? सिंपल सा, आप ट्विटर पे आइए, ट्विटर पे आने के बाद हम लोग 2 हैशटैग चलाएंगे, और आज से ही चलाएंगे। ट्विटर का हैशटैग होगा, सबसे पहला हैशटैग कैंसल 6 जेपीएससी। ये देखिए हैशटैग होगा कैंसल 6 जेपीएससी। ये देखिए यहाँ पे है कैंसल 6 जेपीएससी। दूसरा, वी वांट एरर फ्री जेपीएससी, वी वांट एरर फ्री जेपीएससी। ये 2 हैशटैग हमें लगातार चलाना होगा और सुबह शाम चलाना होगा और इसे ट्रेंड कराना होगा लगातार, जितने दिन तक हम कर सकते हैं, चाहे वो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जितने दिन तक हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये करना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये 2 हैशटैग जो है कैंसल 6 जेपीएससी
कैंसल 6 जेपीएससी पहला हैशटैग, और दूसरा वी वांट एरर फ्री जेपीएससी, वी वांट एरर फ्री जेपीएससी। ये दो हैशटैग हमें ट्विटर पे लगातार चलाना है और उसमें टैग करना है मुख्यमंत्री जी को, सीएम सर को, सीएमओ को, सरयू राय को और विपक्ष के सारे नेताओं को। लेकिन सीएम को, हेमंत सोरेन को, जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है उस पर, और हमारे पेज पे बने रहिएगा, जो हमारा पेज है एग्जाम्स फाइटर्स, आप उससे बने रहिएगा, सारी अपडेट हम आपको देंगे। सीएम, सीएमओ, सरयू राय को जरूर करिएगा, काफ़ी जो है अच्छे व्यक्ति हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट का सपोर्ट किए हैं, पहले भी सपोर्ट किया है इन्होंने और आगे भी करेंगे, मुझे पूरी संभावना है। तो जो है हमें लगातार ट्विटर पे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें आक्रोश सरकार को दिखाना ही होगा, तभी जो है हेमंत सोरेन के बातों तक की कानों तक ये बात जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी के पास भी बहुत ही अच्छा मौका है छात्रों की सिंपैथी को गेन करने का। इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करके 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं का विज्ञापन एक साथ निकालें, तो इसका यही सॉल्यूशन है। तो देख लिया आपने कितना ज़्यादा करप्शन और कितना ज़्यादा मिस्टेक, जेपीएससी ब्लंडर मिस्टेक कह सकते हैं, जो हुआ है यहाँ पे। सारी कहानी आपके सामने रख दी, काफ़ी मेहनत से बनाया गया ये वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को हर छात्र के पास शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा आपकी बात उतनी ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और आगे की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल एग्जाम्स फाइटर्स पे, अपने प्यारे एग्जाम्स फाइटर्स पे बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक, और अपने कमेंट जो है बिल्कुल सोच समझ के करिएगा। अगर गलत बोला हो तो उस बात को भी, अपनी बात को डिफेंड करिएगा, लेकिन एक प्रॉपर वे में। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।